हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सीजी कोफिशिएंट, जो कि हम J1 इक्वल्स टू 1 और J2 इक्वल्स टू 1 स्पिन 1 के लिए निकालेंगे। ठीक है, लेट्स डू इट। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, हम कहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनकी स्पिन दी गई है 1 एंड दूसरे की भी 1। तो हम बोलते हैं स्टेट ले लेते हैं पहले, तो लिखेंगे स्टेट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बी। फर्स्ट क्या मानते हैं, psi1 J1 M1 एंड दूसरी psi2 J2 M2। ठीक, और ये दोनों क्या होते हैं, वेव फंक्शन होते हैं। अब हम लिखेंगे वेव फंक्शन ऑफ कंपोजिट सिस्टम in uncoupled representation is। ठीक है, अनकपल्ड मतलब ये जो दो स्टेट्स हैं, इन्हें अभी तक हमने इनकी कपलिंग नहीं की है। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं अनकपल्ड को, साई M1 M2 इक्वल्स टू, दोनों का क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। साई 1 किस पे डिपेंड करेगा, J1 M1 इंटू साई 2 किस पे डिपेंड करेगा, J2 M2। ठीक है, अब दिया क्या गया है 4, हम क्या लिखेंगे J1 इक्वल्स टू 1। M की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है, मैंने कहा था M की वैल्यूज़ होती हैं -J2 + J विद डिफरेंस ऑफ 1। ठीक है, तो अगर 1 है तो इसका क्या आएगा 1 0 एंड -1, 3 वैल्यूज़ आएंगी। सिमिलरली J2 भी क्या है 1, तो M2 क्या आने वाला है, एज इट इज़ 1 0 और 1 आर दी possible values of magnetic quantum number। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब हम कपलिंग करनी है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड, मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द पॉसिबल values of total quantum number J R क्या होती है, J इक्वल्स टू J1 प्लस J2 से लेके J1 - J2 तक की वैल्यूज़। तो क्या है यहाँ पर, क्या लिखेंगे 1 + 1 2, कहाँ तक 1 - 1, तो 1 + 1 क्या होता है 2 विद डिफरेंस 1 होता है, 2 के आगे +1 1, सॉरी -1 1 और माइनस और कर दिए तो क्या 0, तीनों के बीच डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 का। ठीक है, ये आगे अब हम इसके लिए भी लिख लेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आपका अगर J इक्वल्स टू 2 है तो M की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, -2 to 2, तो -2 + 1 किया -1, फिर 0 1 2। ठीक है, J = 1 के लिए क्या आएंगी, M इक्वल्स टू 1 0 1, -1 0 1, और J इक्वल्स टू 0 के लिए क्या आने वाली है, M इक्वल्स टू 0 ओनली। नेक्स्ट, अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि अनकपल्ड में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, और कपल्ड में कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द पॉसिबल सेट ऑफ
आइगन फंक्शन इन अनकपल्ड रिप्रेजेंटेशन इज तो हम अनकपल्ड क्या था, साई m1 m2 था, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बन सकते हैं, m1 m2 के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, m1 की भी आपकी कितनी वैल्यूज़ थी, m1 की 3, ठीक है, और m2 की भी कितनी थी 3, तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे 3 × 3 9, ठीक है। तो बना लेते हैं, पहले हम के लें 1 के साथ ले लें सारे कॉम्बिनेशन, m1 m2 के ले लें 1, फिर m1 m2 के ले लें 0, फिर m1 m2 के ले लें -1, ठीक है। 1 के हो गए कंप्लीट, फिर 0 के साथ ले लो m2 सभी को, ठीक है। फिर लास्ट m1 के ले लो 1 और m2 की तीनों वैल्यूज़ को लिखते चलते हैं, सॉरी -1 के साथ। ये आ गया आपके 9 कॉम्बिनेशन। अब हम क्या बनाएंगे, कपल्ड। कपल्ड क्या होता है 5, ठीक है। कपल्ड जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट को 5 से। तो हम क्या लिखेंगे, द पॉसिबल सेट ऑफ आइगन फंक्शन इन coupled representation is क्या आएगी 5JM। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, J की क्या वैल्यू है, फर्स्ट जो हमने J की वैल्यू निकाली थी 2 के साथ ले लेते हैं, ठीक है। 2 था तो M क्या था 2 के लिए, एक -2 था, फिर दूसरा कौन था -1 था, फिर 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, ठीक है। फिर और कौन थे, कोमा J दूसरा कौन था 1 के लिए M क्या था -1 था, फिर 0 था, फिर 1 था, ठीक है। लास्ट 5J को क्या था 0 था और M भी क्या था 0, ठीक है। ये कपल्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए वे फंक्शन लिखा, ये अनकपल्ड के लिए लिखा। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन representing wave function of coupled representation in term, किसकी टर्म में देता है, ऑफ अनकपल्ड। कपल्ड को अनकपल्ड की फॉर्म में, अनकपल्ड रिप्रेजेंटेशन इज क्या होती है, ये कपल्ड है 5JM, इसको अनकपल्ड के फॉर्म में किसकी हेल्प से शो करते हैं हम, या बताते हैं CG कोफिशिएंट, जिसे हम कैसे लिखते हैं M1 M2 और इसकी ब्रैकेट किसके साथ लेंगे JM के साथ लेंगे, और ये हम क्या मिलता है अनकपल्ड। अनकपल्ड कौन था, साई M1 M2। इक्वेशन 1 दे दो। अभी क्या होगा, वही हम कंडीशंस निकालेंगे, तो हम अप्लाई क्या करने वाले हैं जेड कंपोनेंट को, तो क्या लिखेंगे, अप्लाई JZ इक्वल्स टू J1Z प्लस J2Z, ये ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसे ऑपरेट किया
इन इक्वेशन 1 तो इस तरफ क्या ऑपरेट किया, जे जेड को इस तरफ ऑपरेट किया और J1Z प्लस J2Z को इस तरफ ऑपरेट किया। ठीक है, अब Jz की आइगन वैल्यू क्या होती है, यू नो कि Jz को हम किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो ये क्या वैल्यू देता है, एम एच क्रॉस साई अगेंस्ट। ठीक है, मतलब इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, एम एच क्रॉस। ठीक है, तो ये एम को देखेगा, यहाँ पर एम क्या है, सिंपल एम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एम एच क्रॉस और वापस में वेव फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, अब ये 1 है ना, जेड तो है लेकिन 1 के लिए, वो स्टेट 1 के लिए, तो यहाँ पर स्टेट 1 का एम क्या है, M1 है। ठीक है, तो ये आंसर क्या देने वाला है, M1 एच क्रॉस प्लस J2Z के आंसर देने वाला है। J2 किसे देखेगा, M2 को, तो ये क्या देगा आंसर, M2 एच क्रॉस, और बाकी फिर से एज इट इज़ लिखा जाता है। अब यहाँ से क्या होगा, एच क्रॉस कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, अगर मैं देखूँ साई जे एम क्या है आपका, साई जे एम आपका ये है। ठीक है, मतलब यही है। ठीक है, इसको फाई जे एम को यहाँ से मैं पुट करूँ, ठीक है, तो ये एक तरफ आ जाएंगे और कॉमन में ये सारी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या लिखूँगी, एम और इस तरफ को आए क्या आएगा, माइनस में M1 प्लस M2 आएगा। ठीक है, और जो आपका कॉमन है वो क्या निकला है, दिस 5JM, और 5JM क्या है आपका, समीशन M1 M2 M1 M2 JM साई M1 M2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। अब ये दो आपके कोफिशिएंट्स आए। ठीक है, कंडीशन 0 है, मतलब इन दोनों में से एक चीज़ 0 होगी, तो क्या लिखेंगे कि आइदर M माइनस M1 प्लस M2 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या बोल सकते हैं कि CG कोफिशिएंट ही क्या हो, 0 हो। तो अगर हमारा ये 0 आता है, ये कंडीशन फुलफिल होती, तो M क्या आएगा, M1 प्लस M2, और इसकी इस वैल्यू के लिए आपका जो CG कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं आता है। ठीक है, फॉर फिक्स्ड वैल्यू, इसकी अगर फिक्स्ड वैल्यू लेना, कोई एक J पर्टिकुलर है, तभी J पर्टिकुलर मतलब कोई वैल्यू होगी, M की भी वैल्यूज़ होंगी उसके लिए। ठीक है, तो आपका CG कोफिशिएंट क्या है, 0 नहीं आने वाला है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वहाँ पर CG कोफिशिएंट क्या होने वाला है, 0, क्योंकि एक ही कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, तो अब हम काम करते हैं कि हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि CG कोफिशिएंट आर 0 फॉर फिक्स्ड J अनलेस, कब तक, जब तक M इक्वल्स टू M1 प्लस M2 ना हो जाए। अब करते हैं, तो हम ना M की मैक्सिमम वैल्यू को लेके चलते हैं। M की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, खुद J होती है, तो M1 की क्या होगी, J1, M2 की क्या होगी, J2। ठीक है, तो M मैक्सिमम क्या होगा, M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 होता है। ठीक है, तो M1 की क्या वैल्यू है, J1 प्लस J2 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसे हमें, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इक्वेशन जो हमने 1 बनाई थी ना वहाँ पर पुट करते हैं, जो आपकी इक्वेशन 1 है। ठीक है, वहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है,
चलो, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 क्या थी, फाइव जे एम, तो जे की वैल्यू क्या होती है, J1 प्लस J2 होती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो। और m की वैल्यू क्या होती है, M1 प्लस M2, लेकिन हमने क्या निकाली, J1 प्लस J2 इक्वल्स टू क्या था, समीशन M1 M2, यहाँ क्या था M1 M2, मैक्सिमम वैल्यू लेके चले ना, तो J1 J2 आएगा M1 M2 की जगह, और यहाँ JM की जगह क्या आएगा, J की जगह आएगा J1 प्लस J2, और M की जगह J1 प्लस J2 ही आएगा लार्जेस्ट वैल्यू, और साई M1 M2 था तो क्या आएगा J1 J2। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, J1 है 1, J2 है 1, चलो पुट करो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2 इक्वल्स टू समेशन M1 M2 J1 J2 क्या आ जाएंगे 1, 1 प्लस J1 प्लस J2 2, J1 प्लस J2 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 5, J1 क्या है 1 1, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ये वाला फैक्टर क्या होता है, किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, 1 1 2 2 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन ए नाम दे दो। तो अब हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाली वैल्यू किसकी, 5 2 2 की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, 5 2 1 था, ठीक है। हम क्या निकालेंगे 5 2 1, मतलब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, लो एक पॉइंट से, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लोअरिंग ऑपरेटर, ठीक है, लोअरिंग ऑपरेटर, जिसे किससे डिनोट करते हैं, जे नेगेटिव से, ठीक है, जिसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, जे प्लस एम इंटू जे माइनस एम प्लस 1 एच क्रॉस बाहर आएगा, ठीक है। और जिस पर ये ऑपरेट हो रहा होगा, मान लो साई जे एम पे ऑपरेट हो रहा है, तो साई जे और एम की वैल्यू को एक स्टेप से क्या पीछे ले जाता है, एम माइनस 1, ऐसे ऑपरेट होता है, ठीक है। तो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, हमारी थी इक्वेशन साई 2 2 इक्वल्स टू क्या आई थी हमारी, हमारी थी 1 1 2 2, और यहाँ पर क्या था साई 1 1, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से मैंने इसे 1 बोला था ना, तो हमारा आंसर क्या था, साई 2 2 इक्वल्स टू साई 1 1, ठीक है। अब इस पे हम ऑपरेट कर देते हैं लोअरिंग ऑपरेटर, ठीक है, ऑन ऑपरेटिंग लोअरिंग ऑपरेटर, हाँ, तो ऑपरेट करो जे नेगेटिव 5 2 2 पे, और इस तरफ के M1 M2, तो हम क्या ऑपरेट करेंगे, साई 1 नेगेटिव प्लस J1 नेगेटिव प्लस J2 नेगेटिव, इसको ऑपरेट करेंगे किस पे, साई 1 1 पे। ये है आपका J, ये है आपका M, ये है आपका M1, ये है आपका M2, ठीक है। तो देखो J नेगेटिव की वैल्यू क्या है, आपको फॉर्मूला अंडरस्टूड है, JM क्या है 2 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 2, यहाँ 2 माइनस 2 प्लस 1 एच क्रॉस, और 5 2, और M क्या है 2 ना, तो इसकी वैल्यू को कितने से रिड्यूस करता है, 1 से, तो 2 माइनस 1 1, ये आ जाएगा। अब J1 है 1 किसे देखेगा, M1 को, और M1 क्या यहाँ पर 1, तो ये कैसे ऑपरेट होगा इस पर, M1 है 1, तो J1 क्या होगा, J1 आपका क्या हो सकता है, J1 होगा
1, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है ना, लेके चले हैं तो, और J1 आपको पता भी स्टार्टिंग में हम J1 J2 क्या लेके चले हैं 1 1, ठीक है, तो M1 M2 की वैल्यू जो भी हो, J1 J2 की वैल्यू क्या होने वाली है 1 1 ही होने वाली है, क्योंकि इसी के लिए M1 M2 निकाले थे हमने, ठीक है। तो J1 क्या है 1, ठीक है, J1 1 प्लस M1 क्या है आपका 1, और इधर फिर से क्या करो 1 - 1 प्लस 1, तो क्या आ गया H क्रॉस, और इसकी वैल्यू को किसको रिड्यूस करेगा, M को रिड्यूस करता है ना, तो M को किस वैल्यू से पीछे ले जाओ, 1 से पीछे क्या 0, 1 - 1 0, और 1 को एज इट इज़ रखेगा, प्लस अब J2 ऑपरेट होगा, J2 किसे देखेगा M2 को, ठीक है, तो J2 तो आपका क्या है, J2 तो आपका क्या है 1 है ही, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता हम किसके लिए काम कर रहे हैं, J1 = 1 J2 = 1, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो J2 की वैल्यू 1, आगे क्या है प्लस M2 की वैल्यू क्या है 1, फिर 1 क्या -1 प्लस 1, फिर H क्रॉस, और अब किसकी वैल्यू को रिड्यूस करेगा J2 M2 की, तो ये एज इट इज़, और इसकी वैल्यू 1 - 1 0, तो यहाँ क्या आंसर आने वाला है 2 + 2 4, और ये तो 1 है, तो √4 का आंसर क्या आने वाला है √2 H क्रॉस 5 2 1 = यहाँ क्या आंसर आने वाला है √2 H क्रॉस 5 0 1, प्लस यहाँ भी क्या आंसर आने वाला है √2 H क्रॉस psi 1 0, √2 H क्रॉस इस सब तरफ कैंसिल हो गया आपके, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, सॉरी यहाँ क्या आंसर है आपका, यहाँ आंसर है आपका 4, √4 था आपका आंसर ना, तो √4 को क्या लिख सकती थी मैं √2 × √2, ठीक है, तो एक √2 कैंसिल हुआ, एक बच गया, ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया आपका 5 to 1 क्या आने वाला है, ये इस तरफ चला जाएगा तो 1/√2 psi 0 1 प्लस 1/√2 psi 1 0, ठीक है। अब हम इसे एज इक्वेशन 1 से कंपेयर करें, क्योंकि हमें CG कोफिशिएंट निकालने हैं, इक्वेशन 1 या फिर जो रिलेशन है जो कपल्ड को अनकपल्ड में रिप्रेजेंट करता है वो क्या था, phi J_M = summation M1 M2 J_M M1, सॉरी इधर M1 M2 है, M1 M2, यहाँ क्या है J_M, और यहाँ क्या था अनकपल्ड psi M1 M2, ठीक है, तो हम इससे रिलेट करें तो यहाँ क्या लिखूँगी मैं 5 2 1 = हाँ, तो J_M क्या ले रही हूँ मैं 2 1, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है J_M है, ठीक है, ये J_M है, ये M1 M2 J_M है, ठीक है, तो M1 M2 को छोड़ो अभी, तो J_M क्या लिखूँगी 2 1, और यहाँ क्या लिखूँ मैं, मुझे जो चाहिए क्या चाहिए यहाँ से 0 1, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 0 1, तो M1 M2 M1 M2, तो M1 M2, तो इधर क्या M1 M2 ऐसे आएंगे, फिर प्लस नेक्स्ट J_M क्या है आपका 2 1, और M1 M2 क्या है आपका दूसरा किसके लिए लेना पड़ेगा 1 0 के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 0। अब इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन 3 दे दो, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, क्योंकि मैं CG कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखना सिखाना था आपको, तो वो ऐसे लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट्स को रिलेट करो, तो psi 0 1 psi 0 1 दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हैं ये और ये, तो हम और इसे क्या बोलते हैं CG कोफिशिएंट, तो 0 1 2 1 का वैल्यू क्या आ रही है 1/√2, और दूसरा 1 0 2 1 की वैल्यू क्या आ रही है 1/√2, ये अनदर CG कोफिशिएंट्स निकले, इस इक्वेशन B दे दो नाम, ठीक है। अब psi 2 1, नेक्स्ट क्या था psi 2 का 2 के साथ भी ले लिया 1 के साथ भी ले लिया, नेक्स्ट क्या आएगा psi 2 0, ये निकालना है, फिर से क्या लगा देंगे लोअरिंग ऑपरेटर, अगेन
ऑपरेट लोअरिंग ऑपरेटर। तो लगा दो, किस इक्वेशन में लगाएंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या आएगा, j -5 2 1 पे ऑपरेट होने वाला है, और यहाँ पर j1 नेगेटिव प्लस j2 नेगेटिव ऑपरेट होगा किस पे, 1/√2 साई 0 1 प्लस 1/√2 साई 1 0। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, मतलब आइगन वैल्यू क्या होती है इस ऑपरेटर को इस पे ऑपरेट करें तो j प्लस m, तो 2 + 1, और यहाँ 2 - 1 + 1, फिर h क्रॉस, और फिर से अगेन इसी फंक्शन को दे देता है वेव आइगन फंक्शन को। तो साइड 2 1 है, साइड 2 और 1 क्या पीछे चला जाता है 0 आ गया, इक्वल्स टू, अब ये 1 किसे देखेगा, ये m1 m2 है, ये भी m1 m2 है, तो किसको देखेगा, ये इसको देखेगा, इसको देखेगा। ठीक है, तो करते हैं, अगर इस पे ऑपरेट करेंगे तो वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 - 1 क्या होगा, -1 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 1 - 0 क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो चलो पहले इस पे किया तो इसका 1/√2 आ गया। ठीक है, और √ हाँ j1 क्या है, मैंने क्या कहा था, j1 स्टार्टिंग से 1 ही लेके चलना, 1 m1 क्या है 0 1 + 0, तो इधर क्या आएगा 1 - 0 + 1 h क्रॉस, और साई m1 को किस वैल्यू से पीछे ले जाएगा, 0 - 1 मतलब -1, और ये एज इट इज आएगा। ठीक है, अब प्लस, अब इस पे ऑपरेट होगा, j1 नेगेटिव तो 1/√2 लगा दो आइगन फंक्शन, j1 क्या है आपका 1 है, m1 क्या है यहाँ पर 1, तो 1 + 1 और 1 - 1 + 1 h क्रॉस साई m1 को कैसे कितनी वैल्यू से पीछे लेके जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 0 और इधर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, प्लस अब j2 को करते हैं, j2 किसे देखेगा, m2 इसको देखेगा और इसको देखेगा, तो इस पे करते हैं, तो 1/√2 j2 की वैल्यू वही आने वाली है क्या 1, m2 की क्या है 1, तो लगा दो j2 m2 की वैल्यू 1 है, तो j2 + m2 मतलब 1 + 1 1 - +1 h क्रॉस और साई 0, अब इसकी वैल्यू को पीछे करेगा। ठीक है, तो 1 - 1 0 प्लस नेक्स्ट पे गया तो 1/√2, अब इसे देखेगा 0, m2 क्या है 0 और j2 तो 1 नहीं है, तो 1 + 0 1 - 0 सॉरी +1 h क्रॉस साई 1, और m2 क्या पीछे चला गया तो क्या आ गया -1। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आने वाला है, फर्स्ट का आंसर क्या आने वाला है 1/√2, और इसका आंसर 1 है ना, और h क्रॉस तो हर तरफ क्या है कॉमन है तो कैंसिल, अब मैं नहीं लिखूँगी, इसका आंसर 1 है, तो इधर क्या आने वाला 1/√2 साई -1 1 प्लस ये देखो ये दोनों सेम है, तो ये वाला क्या होगा, और ये भी सेम है 1/√2, इसका आंसर भी क्या आने वाला है √2, इसका आंसर भी √2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया कोफिशिएंट्स इनके 1 1, तो इधर क्या आंसर आ गया 2 साई 0 0 प्लस इसका आंसर क्या आ गया 1/√2 साई 1 -1। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, इस तरफ वाला का आंसर क्या आ गया 2 + 1 क्या होता है 3। ठीक है, 3 × 2 मतलब √6, इधर क्या आने वाला है √6 और 5 2 0। अब आपका आंसर क्या आ गया 5 2 0 का आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 2 0, और यहाँ क्या आंसर है √6, इधर क्या है 1/√2
इधर क्या आंसर था, सॉरी, साई, सॉरी, ये जो हमने आंसर लिखा था यहाँ भी तो क्या है, 1+1 √2 है ना, तो √2 से यहाँ भी √2 कैंसिल होने वाला है और यहाँ भी कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, सभी का कोएफिशिएंट 1 होने वाला है। तो अब क्या करें, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी सिंगल हैं, तो आंसर आने वाला है आपका साई 2 0 इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा, साई -1 1 प्लस साई क्या था 2 साई 0 0 और यहाँ क्या था साई 1 -1। ठीक है, अगर √6 को मैं उस तरफ लेके जाऊँ तो साई 2 0 क्या आ जाएगा आपका 1/√6 साई -1 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2/√6 साई 0 0 और यहाँ 1/√6 साई 1 -1। इसे नेक्स्ट इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 3 और 4। ठीक है, 4th आएगी ना, 3 हो गए हैं, 4th इक्वेशन दे दो। तो अब फिर से CG कोफिशिएंट बनाने के लिए मैं क्या लिखूँगी, इसे इधर क्या आता है, साई J M इक्वल्स टू समीशन M1 M2 M1 M2 J M, यहाँ साई M1 M2, साई JM के लिखूँगी 5JM 2 0 के लिए लिखूँगी। ठीक है, तो यहाँ कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 1 2 3, तो 3 बनेंगे इक्वेशन, मतलब इधर पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूँगी, फर्स्ट M1 M2 के -1 1 और किस JM के लिए है 2 0 के लिए, तो यहाँ M1 M2 के सेम है ना, -1 1 प्लस नेक्स्ट के लिए क्या लिखेंगे हम 0 0 और यहाँ JM क्या है 2 0, साई क्या आएगा 0 0 प्लस यहाँ क्या आएगा, नेक्स्ट M1 M2 क्या है 1 -1 और JM क्या है 2 0 और यहाँ क्या आएगा साई 1 -1। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, कंपेयर करो, तो हमारे CG कोफिशिएंट आ जाएंगे इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो क्या लिखूँगी मैं, -1 1 2 0 इक्वल्स टू 1/√6 0 0 2 0 इक्वल्स टू, अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊँ, ठीक है, तो √4/6 हो जाएगा, तो √2/3 भी लिख सकती हूँ, या ऐसे रहने तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ क्या जगह, और लास्ट क्या आने वाला है आपका 1 -1 2 0 क्या आने वाला है, किसके बराबर आने वाला है ये 1/√6। ये अनदर कोफिशिएंट्स आ गई, इस सारी कॉम्बिनेशन दे दो नाम C। ठीक है, अब क्या निकाल लिया हमने साई 2 0। अब अगेन इस पे क्या ऑपरेट करने वाले हैं हम, इस पे ऑपरेट करने वाले हैं अगेन लोअरिंग ऑपरेटर, तो कर दो। अब मैं क्या लगाऊंगी, J-5 2 0 पे लगाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाऊंगी, J1- प्लस J2-, J2- किस पे लगाऊंगी 1/√6 साई -1 1 प्लस 2/√6 साई 0 0 और 1/√6 साई 1 -1। तो आप देखो, आपका J1 1 है ना, M1 की क्या पॉसिबल वैल्यूज थी 1 0 -1। ठीक है, इसके अलावा जो भी वैल्यू अगर आती है रिड्यूस करके ऑपरेट करके, तो मतलब आंसर तो डायरेक्ट 0 करने वाले हैं हम। ठीक है, ये M1 M2 M1 M2 M1 M2, तो पहले तो इधर ऑपरेट कर ले, JM तो डायरेक्ट दिया गया है, तो इधर क्या आएगा 2 + 0 2 -0 प्लस 1 H क्रॉस, यहाँ क्या आएगा 5 2 और
ज़ीरो को कहाँ ले गए पीछे, -1 इक्वल्स टू, अब देखो ये उस पर ऑपरेट होगा, 1 किसे देखेगा, m1 को, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। अगर इसको मैं बैक लेके जाऊँ तो -1 क्या हो जाएगा, -2, लेकिन m1 की वैल्यू -2 तो थी ही नहीं, तो हम इस पे ऑपरेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ करूँ तो 0 -1 -1 थी, ठीक है, और यहाँ 1 -1 0 वो भी थी, तो J1 नेगेटिव किस पे लगेगा, इस पे और इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि m1 -2 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं था। तो इस पे करूँ तो क्या आएगा, 2/√6 रूट J1 क्या है आपका, स्टार्टिंग में ही बताया 1 ही रहेगा, लेकिन m1 क्या है 0, तो 1 + 0 1 - 0 + 1 फॉर्मूला है h क्रॉस, और साई इसको बैक लेके जाएगा 0 को, तो -1 0 प्लस, अब किस पे ऑपरेट होगा नेक्स्ट, 1/√6, और यहाँ के लिखूँगी रूट J1 क्या है 1, m1 भी क्या है 1, तो 1 + 1 1 - 1 + 1 h क्रॉस, और साई इसे कहाँ लेके जाएगा, -1 -1, ठीक है। अब हो गया, अब J2 की देखो, J2 किसे देखेगा, इसे और इसे, तो इधर 1 - 1 क्या हो गया 0, ठीक है, 0 - 1 क्या हो जाएगा -1, ये भी ठीक है, लेकिन -1 -1 क्या हो जाएगा -2, तो ये इस पे ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे करते हैं, इस पे क्या आएगा 1/√6, J2 क्या है आपका 1, और m2 क्या है 1, 1 + 1 1 - 1 + 1 h क्रॉस साई m1 एज इट इज़, m2 को पीछे ले गया तो -1 प्लस, इस पे ऑपरेट हुआ 2/√6, यहाँ क्या आएगा J2 1, m2 क्या है 0, 1 + 0 1 - 0 + 1 h क्रॉस, और साई m1 एज इट इज़, और 0 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा आपका, देखो 2/√6, लेकिन ये तो अलग अलग हैं, तो ये अलग से लिखने पड़ेंगे। इसका आंसर क्या है 1 + 1 2, यहाँ क्या है √2 h क्रॉस साई -1 0, प्लस ये क्या है साई -1 -1, ये भी साई -1 -1, और इधर देखो 1 + 1 2, और 1 + 1 2, √2/√6, ठीक है, सेम है ये, तो मैं क्या लिखूँगी 2 × √2/√6 h क्रॉस साई -1 -1, प्लस इधर से क्या आएगा 2/√6 1 + 1 √2 h क्रॉस साई 0 - 1, ठीक है। तो इस तरफ से आंसर क्या आ गया हमारा 2 है, और यहाँ क्या आ गया 2 + 1 3, तो 2 3 6, यहाँ क्या आंसर आने वाला है आपका 6, ठीक है। और h क्रॉस से भी तरफ मैं कैंसिल कर दूँ कॉमन लेके, यहाँ क्या है 5 2 1 -1 इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करूँ मैं, अगर इसको देखूँ तो 2 3 का, तो 2/√3 आने वाला है, और यहाँ साई -1 0, प्लस यहाँ क्या आएगा 2/√3 साई -1 -1, और यहाँ क्या आने वाला है आपका 2/√3 साई 0 - 1। तो अगर मैं इसे इस तरफ ले आऊँ तो आपका 5 2 -1 क्या आ जाएगा, फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर मैंने क्या इसमें माइनस में कटवा कर दी, ये इस पे ऑपरेट हुआ था इस पे, तो ये पीछे गया तो -1 0, ये ठीक है, लेकिन इस पे ऑपरेट हुआ तो ये 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, ठीक है। और J2 नेगेटिव इस पे और इस पे ऑपरेट हुआ था, तो ये इसका क्या कर देगा 0, ठीक है, और इसका क्या कर देगा -1, ठीक है। अब ठीक है,
तो इस हिसाब से अब हमारे आंसर में क्या आएगा कि -1 0 और -1 0 ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन इनकी ये वाली चीज़ें अलग अलग है। तो हम करते हैं इसे कैलकुलेट। हमें इधर कैंसिल करना पड़ेगा। अब मैं क्या लिखूँगी, Psi 2 1 √6 इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा करो, 2/√6 और यहाँ √2 Psi -1 0 प्लस यहाँ क्या आने वाला है 1/√6 √2, ठीक है, Psi 0 -1 प्लस यहाँ क्या आने वाला है √2/√6 Psi -1 0 और यहाँ क्या आने वाला है 2/√6 और यहाँ फिर से √2 और यहाँ Psi 0 -1, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो √6 को नीचे ले आओ तो Psi 2 -1 इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 6 Psi -1 0 और यहाँ √2 √6 6 है ना, Psi 0 -1 और यहाँ प्लस √2/6 Psi -1 0 और यहाँ 2√2/6 Psi 0 -1। अब 2 3 का यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 3 का। तो ये देखो इन दोनों से कॉमन लो तो आपका आंसर क्या आने वाला है, ये बचा आपका √2/3 और ये क्या बचा आपका √2/6। तो अब हम इसे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो हम कॉमन लेके देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2/3 और यहाँ से क्या आएगा प्लस √2/6 को क्या लिखूँ 3 × 2 और इसका क्या Psi -1 0 प्लस सिमिलरली यहाँ आएगा √2/3 × 2 और प्लस √2/3 यहाँ क्या आएगा Psi 0 -1। तो आप देखोगे कि आंसर आने वाला है आपका 1/√2। यहाँ पर Psi -1 0 प्लस यहाँ भी क्या आंसर आने वाला है √2 Psi 0 -1। तो नेक्स्ट ये आपका आ गया Psi 2 -1। अब देखो आपका Psi 2 -1 आ गया है 1/√2 Psi -1 0 प्लस 1/√2 Psi 0 -1, ठीक है। अब CG कोफिशिएंट निकालेंगे तो इक्वेशन को यूज़ करेंगे Psi j m इक्वल्स टू समेशन m1 m2 j इधर m1 m2 j m Psi m1। तो लिखते हैं इसके जैसे इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को देंगे 6, ठीक है। Psi 2 -1 j m ये है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा m1 m2 फर्स्ट किस लिए निकाला -1 0 -1 0, तो j m क्या है -1 0 के लिए j m क्या है 2 -1 और m1 m2 तो क्या है Psi -1 0 प्लस यहाँ क्या आएगा Psi 0 -1 2 -1 Psi 0 -1। तो कंपेयर करो इन दो इक्वेशंस को तो हमें CG कोफिशिएंट्स क्या मिलेंगे -1 0 2 -1 मिलेगा 1/√2 और दूसरा कौन है 0 -1 2 -1 क्या मिलने वाला है आपको 1/√2। इसे नेक्स्ट इक्वेशन दे दो, लास्ट इक्वेशन थी हमारी C, तो ये आ गया आपकी D। अब आपने 2 -1 निकाल लिया, लास्ट 2 के साथ क्या कॉम्बिनेशन बचा 2 -2 ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे अगेन ऑपरेटिंग लोअरिंग ऑपरेटर ऑन इक्वेशन
6 पे फिर से क्या ऑपरेट कर देंगे, लोअरिंग ऑपरेटर, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन ऑपरेटिंग लोअरिंग ऑपरेटर इन इक्वेशन 6। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, j -5 2 -1 इक्वल्स टू j1 नेगेटिव प्लस j2 नेगेटिव, किस पे होगा ये, 1/√2 साई -1 0 प्लस 1/√2 साई 0 -1। अब करो इधर रूट j प्लस m, तो 2 प्लस m प्लस माइनस m, फिर 2 माइनस प्लस, ठीक है, j प्लस m, j माइनस m प्लस 1, ठीक है। h क्रॉस 5 2, और ये कहाँ चला गया, एक और स्टेप पीछे, -2। यहाँ ये किसे देखेगा, m1, और यहाँ इसे 0 m1 को, ठीक है। तो इधर लगाया तो 1/√2, j1 तो 1 है, ठीक है, प्लस m1 मतलब m1 क्या है, -1, ये हो गया। फिर j1 माइनस m1, तो यहाँ क्या आ गया, +1 + 1, ठीक है। 5 फॉर्मूला लगाना, खुद आ जाएगा। अब m1 को बैक लेके जाओ, -2, राइट। ये हमें करना ही चाहिए था, क्योंकि m1 -2 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने लिख दिया तो मैंने कर दिया, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इसे करूँगी तो 0 -1 के जगह -1, तो प्लस 1/√2, इधर क्या आएगा, j1 के 1 प्लस m क्या है 0, 1 -0 + 1, h क्रॉस साई 0 पीछे गया तो -1, और वो एज इट इज़ प्लस। अब j2 किसे देखेगा, इसे और इसे बैक किया 0 को तो -1, और इसे बैक किया तो -2, जो पॉसिबल नहीं है, तो इसी पे ऑपरेट करो ओनली। तो ऑन ऑपरेशन हमें क्या मिलेगा, 1/√2 अंडर रूट, यहाँ क्या मिलेगा, j2 क्या है 1 और m2 क्या है 0, ठीक है। तो 1 -0 + 1, h क्रॉस साई -1, और 0 को कहाँ लेके गया, -1 पे, ठीक है। तो अब देखो, ये तो आंसर 0 होने वाला है, वैसे भी 1 - 1 0, ठीक है, और ये स्टेट वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर इन्हीं के निकलेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 1 + 1 √2, √2 से √2 कैंसिल 1, यहाँ भी √2 से √2 कैंसिल 1, तो ये क्या आएगा, h क्रॉस से h क्रॉस सब तरफ कैंसिल। तो पहले इसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ क्या आएगा, 2 - 1 1, और ये कितना है, 2 + 1 3 + 1 4, 4 का क्या आ जाएगा 2, √4 2 होगा, h क्रॉस कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, 5 2 -2, और इस तरफ क्या आएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ साई -1 -1 प्लस ये भी क्या है, साई -1 -1, मतलब 2 साई -1 -1, और यहाँ 2 5 2 -2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या आने वाला है, ये 5 2 -2 इक्वल्स टू 5 साई -1 -1। फिर से उस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो आपका क्या आएगा, 5j_m इक्वल्स टू समेशन m1 m2, यहाँ क्या आएगा, m1 m2 j_m साई m1 m2। तो यहाँ क्या, j2 -2 m है, और m1 m2 क्या, -1 -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 2 -2 m1 m2 क्या है, -1 -1 2 -2 m1 m2 -1 -1। तो इक्वेशन 8 इक्वेशन 9 इनको कंपेयर किया तो CJ कोफिशिएंट बस 1 ही आया ना, एक ही आया, जिसका आंसर क्या है 1। तो -1 -1 2 -2 इक्वल्स टू क्या आने वाला है आपका 1। या आप दे दो इक्वेशन D तक हो गया था, तो इसे E दे दो, ठीक है। अब
टू के साथ जे इक्वल्स टू, टू के लिए हमने सारे कॉम्बिनेशन निकाल लिए। अब वन का देखते हैं। तो वन इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, मतलब हमें क्या निकालना होगा भाई, साई वन वन, साई वन माइनस वन और साई वन ज़ीरो, एक ये और लास्ट कौन बचा था, साई फाइव ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, तो अब फाइव वन वन के लिए क्या हम ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, नाउ एज orthonormality reduces the value of j by 1 for कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर, हमारी इक्वेशन थी, हमने देखनी है जहाँ पर हमारा हो 2 1। ठीक है, तो 2 1 हमारी इक्वेशन है, ये निकालें 2 1 इक्वेशन हमारी ये है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर पहले 2 1 को लिख लूँ मैं। ठीक है, तो 2 1 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 मतलब। ठीक है, तो ये है आपकी फाइव टू वन इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 फाइव ज़ीरो वन प्लस 1 बाय रूट 2 साई 1 ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से हम निकालने वाले हैं फाइव, जे की वैल्यू को ना पीछे लेके जाएंगे 1 से, 1 ये 1। ठीक है, अब इसे कैसे निकालेंगे, देखो हमें इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के लेना होता है ऑर्थोनॉर्मैलिटी की, इन दोनों का जो है, ठीक है, कि ये एक दूसरे के लिए कैसे हों स्टेट्स ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो वो कैसे होगा पॉसिबल, जब 5 2 1 5 1 1 क्या आए, इनका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर 0। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब मैं यहाँ पर साइंस को क्या कर लूँ, ऑपोजिट कर लूँ, एक को ना रूट 2 5 0 1 ले लूँ प्लस 1 बाय रूट 2 साई, साई है ना इस तरफ, साई ये 1 0 ले लूँ, क्योंकि जब मैं इसे निकालूंगी इस चीज़ को, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि दिस इंटू दिस माइनस 1 बाई 2 और दिस इंटू दिस प्लस 1 बाई 2, क्योंकि इनका तो आंसर 1 आने वाला है, एक जैसे स्टेट्स हैं, तो दिस माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 के आंसर आने वाला है 0। ठीक है, तो इसे नेक्स्ट इक्वेशन दे दो आप, इक्वेशन नंबर 10, और उस इक्वेशन से अगर मैं लिखूं क्या थी, 5j m इक्वल्स टू समेशन m1 m2 j m साई m1 m2, तो लिखो 5 1 1 इक्वल्स टू 0 1 आने वाले 0 1 1 1 0 1 प्लस नेक्स्ट वन है 1 0 1 0 जे एम के 1 1 और साई 1 0। तो इक्वेशन 10 और 11 को कंपेयर करो तो आपका 0 1 1 1 क्या आने वाला है, माइनस 1 बाय रूट 2, और 1 0 1 1 क्या आने वाला है आपका 1 बाय रूट 2। ठीक है, इसे इक्वेशन दे दो, ABCDE हो गया था F। अब यहीं से निकाल लो, अब आपका 5 1 1 निकल गया, इसे क्या करो लोअर करते चलो, 5 1 0 निकलेगा, 5 फिर से लोअर कर दो 5 1 माइनस 1। ठीक है, तो ऑन ऑपरेटिंग इक्वेशन 10 बाय लोअरिंग ऑपरेटर करो, तो जे नेगेटिव 5 1 1 इक्वल्स टू जे 1 नेगेटिव प्लस जे 2 नेगेटिव, ये क्या देगा माइनस 1 बाय रूट 2 साई 0 1 प्लस 1 बाय
√2 साई 1 0। ठीक है, अब ये किसे देखेगा m1, इसे और इसे। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा -1 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। मतलब दोनों पे एप्लीकेबल है। ठीक है, लगा सकते हैं। तो पहले तो इधर लगा लूँ मैं, तो इधर क्या आएगा 1 + 1 1 - 1 + 1 h क्रॉस फाई 1 और m को पीछे ले गया। ये जे एम है ना, इधर एम एम ही है तो बस m को चेंज कर रही हूँ। यहाँ जे है तो जे को कभी चेंज नहीं करेंगे, m को ही करेंगे। m क्या 1 - 1 0 और यहाँ ये इस पर ऑपरेट हुआ तो 1 - 1/√2 और इसका आंसर क्या आएगा। जे तो 1 नहीं है, वो तो J1 तो 1 नहीं है और m1 क्या है 0 1 + 0 1 - 0 + 1 h क्रॉस साई और 0 को कहाँ ले गया, बैक ले गया, एज इट इज़ रहा। ठीक है, +1/√2 अंडरूट J1 1 है प्लस अब क्या है m1 1 1 -1 + 1 h क्रॉस साई 1 को कहाँ ले गया पीछे 0 और यहाँ 0। अब 2 को करो, 2 इसे बैक लेके जाएगा 0 पे, इस लेके गया तो -1 पे। तो करो -1/√2 √2 J2 क्या है 1 और m2 क्या है 1 1 + 1 1 - 1 + 1 h क्रॉस साई, हाँ क्या किया 0 और इसको कहाँ ले गया 0 पे ले गया। और नेक्स्ट क्या +1/√2 J2 1 और यहाँ पर क्या है 0 1 + 0 1 - 0 + 1 h क्रॉस साई 1 और इसको कहाँ ले गया -1 पे। ठीक है, तो अब आंसर क्या आने वाला है आपका, देखो ध्यान से, इस तरफ क्या आने वाला है 1 + 1 √2, यहाँ तो आएगा √2 h क्रॉस को तो कॉमन लेके कैंसिल किए कर दूंगी। ठीक है, तो 1 0 = यहाँ क्या आने वाला है 1 + 1 √2, तो √2 से √2 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ क्या है माइनस साई -1 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आने वाला है आपका, यहाँ देखो √2 आ रहा है, √2 से फिर से √2 कैंसिल, तो प्लस √2 से तो √2 कैंसिल है ना, तो बचा क्या साई 0 0। यहाँ माइनस फिर √2 से √2 कैंसिल, तो माइनस साई 0 0 और यहाँ प्लस क्या आ जाएगा ये 1 + 1 √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो साई 1 -1। ये इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फाई 1 0 क्या आने वाला है -1/√2 साई -1 1 प्लस 1/√2 साई 1 -1। ठीक है, इस इक्वेशन दे दो नेक्स्ट 12। फिर कंपेयर करूँगी तो अब मैं CG कोफिशिएंट को डायरेक्ट लिख सकती हूँ। यहाँ पर क्या होता है m1 m2, तो m1 m2 क्या है -1 1 Jm क्या है 1 0, तो किसके बराबर आ रहा है फर्स्ट कोफिशिएंट -1/√2 और दूसरा क्या आ रहा है m1 m2 के 1 -1 और Jm क्या है 1 0 = किसके बराबर आ रहा है पॉजिटिव 1/√2। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन को G। ये आगे अब कौन रहा हमारा, अब एक रहा ये और एक ये रहा निकालने। ठीक है, तो अभी आपका आंसर निकला 5 1 0 = 1/√2 5 - 1 1 + 1/√2 साई 1 - 1। ठीक है, अब फिर से ऑपरेट करेंगे लोअरिंग ऑपरेटर को, तो अगेन ऑपरेटिंग लोअरिंग ऑपरेटर, अभी हमें क्या मिलने वाला है J -5 1 0 पे ऑपरेट किया, तो यहाँ J1 नेगेटिव प्लस J2 नेगेटिव इसे ऑपरेट किया, √2 साई 1 - 1। चलो करते हैं, तो 1
प्लस 0 1 माइनस 0 प्लस 1 h क्रॉस 5 1 और इसको बैक ले गया। अब ये किसे देखेगा, इसे देखेगा, तो ये -1 -2 आ जाएगा, मतलब वो तो फिजिबल ही नहीं, m1 -2 था ही नहीं, इस पर नहीं होगा, ये इस पर होगा ना, 1 - 1 के 0। तो करते हैं, आइए 1/√2 और यहाँ क्या आने वाला है 1 + 1 1 - 1 + 1 h क्रॉस साई, इसको कहाँ ले जाएगा 0 पे -1। फिर ये किस पे ऑपरेट होगा 1 - 1 0 और ये तो -2, ये तो एप्लीकेबल नहीं है, तो इधर क्या कर दिया 1/√2 माइनस पे होगा ना, और यहाँ 1 क्या है +1 1 - 1 + 1 h क्रॉस साई कहाँ ले जाएगा -1 तो है ही, और यहाँ क्या आ जाएगा -1। ठीक है, मैंने ये इसे पीछे लेके जाएगा, किसे, इसे ना 0 - 1, और ये इसे लेके जाएगा 0 - 1 तो एज इट इज़, लेकिन 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, यहाँ 0 आएगा ना, सॉरी। तो √2 अपॉन √2 कैंसिल, तो आंसर क्या आने वाला है, पहले इधर देख लो, इधर आंसर है √2 5 1 - 1 और यहाँ साई 0 - 1 और यहाँ √2 से √2 कैंसिल, साई 1 0 -1 तो 5 निकाल लो, 5 क्या है 1 - 1 क्या आ गया आपका -1/√2 साई -1 0 प्लस 1/√2 साई 0 - सी जो कॉफिशिएंट लिख लेते हैं इसके लिए अगेन से, तो क्या आ जाएगा m1 m2 -1 0 jm 1 - 1 = -√2। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया m1 m2 0 -1 jm 1 - 1 क्या आ गया 1/√2। इक्वेशन नेक्स्ट डालो h। ठीक है, अब लास्ट कौन रहा हमें 5 0 0 निकालने। ठीक है, इसे हम निकालेंगे 5 2 0 से। ठीक है, और 5 2 0 हमारा था 1/√6 साई -1 1 प्लस 1/√6 साई 1 -1 प्लस √2/3 साई 0 0। हमने उधर √2 2/√6 लिखा था ना, अब मैंने ऐसे लिख दिया, इसे ऐसे लिख सकते हो आप। अभी क्या है ना, इसे निकालने के लिए मुझे देखो m तो सेम है, j की वैल्यू को ना, तो कुछ इस तरह से लिखूंगी मैं 0 0 को, इसी की तरह सिमिलर लिखूंगी, लेकिन इस तरह से लिखूंगी कि ये एक दूसरे का आंसर इस रिलेशन में कैसा दें, मतलब 5 2 0, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, मतलब ये क्या ऑर्थोगोनल होने चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए ऑर्थोगोनल। तो साई 2 0 5 0 0 क्या आना चाहिए आंसर 0 आना चाहिए। तो उसके लिए मैं किस तरह से बनाऊंगी इसका रिलेशन। ठीक है, पॉसिबिलिटी बनानी होती है हमें, तो मैं इधर लिख दूँगा अगर 1/√3 साई -1 1 प्लस 1/√3 साई 1 -1 -1/√3 साई 0 0। देखो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम बना सकते हैं ऐसी चीज़। फर्स्टली ये जो कभी भी कॉम्बिनेशन लिखा जाता है ये कैसा होना चाहिए, इसमें जो हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो 1 आना चाहिए। तो अगर मैं इधर से निकालूं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो इधर क्या आ जाएगा 1√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ गया 1/√3 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आना चाहिए 1। तो आप देखो ध्यान से 1/3 1/3 1/3, तो आंसर क्या 3/3 1, आंसर 1, मतलब यस, ऐसे लिख सकती हुई। दूसरा, अगर मैं इसका प्रोडक्ट इसके साथ लेती तो देखो इधर क्या आ जाता, करके बताती हूँ आपको। 5 2 0 5 0 0 लो, तो यहाँ क्या है, ये देखो ये सेम सेम है, तो इसका क्या लिए 1/√6 इंटू 1/√3। अब स्टेट्स तो सेम है ना, तो आंसर 1 आने वाला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। फिर प्लस इन दोनों का लो 1/√6 इंटू 1/√3। ठीक है, और
नेक्स्ट इनका लो, ये सेम स्टेट है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस है ना, तो यहाँ क्या आने वाला है, √2 इंटू 1/√3। तो अब ध्यान से इसे अगर हम करें सॉल्व तो ये क्या आने वाला है, 1/√18, 1/√18 मतलब 2/√18, और ये √2/3 का 9, ठीक है। अगर मैं इसे अंदर ले जाऊँ तो 4/18 हो जाएगा माइनस √2/9, तो 2 का 2 9 का, तो ये क्या होने वाले हैं, कैंसिल, आंसर क्या आने वाला है 0। इसका आंसर 0 आ गया। और मतलब नॉर्मलाइजेशन को भी इसने शो कर दिया। इट मीन्स मैं इस स्टेट को ऐसे लिख सकती हूँ। अगर मैंने इस स्टेट को ऐसे लिखा तो यहाँ से 3 CG कोफिशिएंट्स निकलेंगे, ठीक है। तो तीनों CG कोफिशिएंट को कैसे लिखूँगी मैं इधर साइड में लिखने वाली हूँ, ठीक है। एक निकलेगा M1 M2 -1 1, JM क्या है 0 0, तो ये क्या आंसर आने वाला है 1/√3। फिर नेक्स्ट CG कोफिशिएंट M1 M2 क्या है 1 -1, JM क्या है 0 0, ये क्या आने वाला है 1/√3। नेक्स्ट क्या है M1 M2 0 0 और JM भी क्या है 0 0, इसका आंसर क्या आने वाला है -1/√3। ये नेक्स्ट CG कोफिशिएंट आ गई, इसका नाम दे दो इक्वेशन को I, ठीक है। तो हमने ABCDFGHI इतनी इक्वेशंस में CG कोफिशिएंट्स निकाल लिए। अब मैं आपको इसको डायरेक्ट मैट्रिक्स की हेल्प से बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखो, पहले तो मैं बता दूँ आपको इक्वेशंस क्या क्या निकली थी। A B C D E F है ना, फिर कौन थी G, फिर H और I, ठीक है। ये निकली थी, तो लिख लें इक्वेशंस को सभी को। तो फ्रेंड्स ये सारे हमारे जो हैं CG कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ चुकी है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।